सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के बारे में। देखेंगे क्या इसका यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है और एक्चुअल में डोज़ क्या होती है इसकी जो पेशेंट को दी जाती है। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, आपको कई सारे ब्रांड कंपनी का मिल जाता है। ये मेरे पास लिफोर्ड जैसे फार्मा कंपनी का है और आपको अन्यथा कई सारे नाम से मिल जाते हैं, जैसे ओरोफार के नाम से मिल जाता है, फेरोचिक एसटी मिल जाता है, फेरनोवा के नाम से मिल जाता है, हैम्पर के नाम से हो गया, विटकोफोल एस जैसे कई सारे मैनकाइंड जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का ये मिल जाता है। और ये आपको जो मिलता है 2.5 ml में मिल जाता है, जिसमें 50 mg आयरन सुक्रोज होता है। एंड दूसरा मिल जाता है आपका 5 ml में जो 10 mg 100 mg में देखने को मिल जाता है। एंड 10 ml में मिल जाता है आपका 200 mg में मिल जाता है। सबका प्राइस रेंज अलग अलग होता है। 200 रुपये से लेकर आपको 3 से 4 हज़ार रुपये तक आयरन इंजेक्शन जो होते हैं मिल जाते हैं। इससे ऊपर के लेवल के भी मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आयरन सुक्रोज है, इसमें बेसिकली आयरन 70% एंड सुक्रोज होता है 30% जो होता है इसमें डाला होता है। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा इंजेक्शन। सबका पैकिंग जो होता है वो अलग अलग देखने को मिल जाता है। ये मेरे पास दोस्तों 5 ml में देखने को मिल जाएगा, जो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है 100 mg में। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। सभी को पता है कि भैया आयरन किस लिए काम में लिया जाता है और क्या इसके फ़ायदे होते हैं, काम कैसे करता है। ये बेसिकली बॉडी में आयरन की पूर्ति को जो कम हो जाते हैं उसको बढ़ा देता है, जिससे आरबीसी बनने में मदद मिलती है, या कहें तो एचबी को बढ़ाने में ये इस तरीके से काम कर लेता है। अब यूजेस पे नज़र डालें तो यूजेस में एक ही प्रकार से है कि भैया खून की कमी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। जब आरबीसी आपकी डाउन आ रही है, यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं लो आ रहे हैं या खून की कमी आ रही है, जैसे कि जब पेशेंट का जो होता है 7 ग्राम से एवव यानी 7-8 के बीच में जब खून होता है तो उसके बाद आयरन इंजेक्शन जो होता है वो पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि उसमें उनको कई प्रकार के लक्षण जो होते हैं देखने को मिल जाते हैं। जैसे टेस्ट वगैरह करते हैं तो आरबीसी कम आ सकती है, एचबी कम आ सकता है, यहाँ तक कि प्लेटलेट भी कई बार कम आ जाती है। साथ ही साथ थकावट होना, वीकनेस आना, चक्कर आना, उल्टी का मन होना एंड सांस लेने में भी तकलीफ जो होती है पेशेंट को देखने को मिल जाती है। चिड़चिड़ापन होना, स्किन का जो होता है बिल्कुल कलर ही चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाएगा कि आपको आयरन की कमी है या कहीं तो खून की कमी इसमें है। अब यूजेस जो होते हैं इसके एनीमिया के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे खून की कमी के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। जो आयरन की वजह से अगर आपके बॉडी में खून का कमी हो रहा है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बेबी रहता है तो वो महिला से लेकर बेबी में भरण पोषण के लिए खून जो होता है एक्चुअल में कम पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए पेशेंट को जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है उसको आयरन, कैल्शियम वगैरह इन चीज़ों का दवाई जो होता है ज़्यादातर दिया जाता है। जैसे फॉलिक एसिड भी दिया जाता है कि भैया ताकि बच्चे के लिए किसी तरीके से कमी ना हो और माँ के लिए कोई कमी देखने को ना मिले। अब खाना तो आप पूरी कर दे रहे हो, लेकिन खाना अगर अच्छे से नहीं खाओगे तो आयरन वगैरह की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। प्रेगनेंसी में आयरन की गोली दी जाती है और अगर नहीं पूर्ति हो तो फिर इंजेक्शन भी प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को दिए जाते हैं। एचबी लो आ रहा है तो यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ किडनी वाले पेशेंट जो होते हैं जिनका किडनी वगैरह के प्रॉब्लम रहता है, उनमें खून का कमी के लिए भी इस इंजेक्शन को लिया जा सकता है एंड काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इंजेक्शन आपको मिल जाता है, जैसे मैंने बताया 5 ml में है और 100 mg का आयरन सुक्रोज मेरे पास अवेलेबल है। अब इसका जो डोज होता है बेसिकली ये एडल्ट को ही दिया जाता है। न्यू बॉर्न बेबी एंड प्रीमेच्योर जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं उनको नहीं देना चाहिए। एंड अब इसका डोज होता है किस तरीके से इसको लेना चाहिए या किस तरीके से पेशेंट को देना चाहिए। बेसिकली जो 2.5 ml जो होता है आयरन सुक्रोज होता है वो 100 ml के जो NS बोतल होती है, नॉर्मल सलाइन होती है, उसमें डाइल्यूट करके पेशेंट को दिया जाता है। लगभग 1 से 3 घंटे के अंदर उसका जो होता है इंजेक्शन जो होता है वो दिया जाता है आईवी फ्लूइड में। स्लोली दिया जाता है, क्योंकि हैवी अगर आप जल्दी से दोगे तो उसको और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आयरन जो होता है एक तरीके से आप इसको शॉर्टकट तरीके से अपना रहे हो, क्योंकि आप खाना पीना खाओगे फिर बॉडी में डाइल्यूट होगा, फिर जाके बॉडी उसको आयरन वगैरह में, मिनरल्स वगैरह में कन्वर्ट करती है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, लेकिन आप शॉर्टकट तरीका अपना रहे हो तो स्लोली देना चाहिए, जितना स्लोली हो सके। पेशेंट की बातों में ना आए कि जल्दी जल्दी करो हमें कहीं जाना है, तो ऐसा ना करें, ये बात आप ही आएगी। अब जैसे कि मैंने बताया 2.5 ml का जो होता है वो 2.5 ml का जो होता है वो आपका 50 mg आयरन सुक्रोज उसमें होता है, तो वो 100 ml का NS बोतल में दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपका 5 ml का है, जैसे कि ये है मेरे पास, और 100 mg का आयरन सुक्रोज है, तो 250 ml
मिनिमम 250 ml का जो NS बॉटल आता है उसमें डाइल्यूट करके दिया जाता है। 4 से 5 घंटे आराम से दीजिए, कोई भी जल्दी ना करे। और इसी तरीके से 10 ml का जो होता है वो 200 mg होता है, तो आप मान लीजिए कि भैया जो 500 ml का बॉटल आता है उसमें आप डाइल्यूट करके पेशेंट को इजीली दे सकते हैं। और ये जो होता है ये सारा प्रोसेस अपना घर पे ना करें, डॉक्टर के देखरेख में करें और हॉस्पिटल में ही उनको करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, सीवियर एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा कभी आयरन ज़्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में हॉस्पिटल में ही चीज़ों का यूज़ करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और डेथ वगैरह भी हो जाती है। कई बार देखने को हमने मिले भी हैं और कई बार सुने भी हमने। और जो नॉर्मली इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वॉमिटिंग होना या लूज मोशन होना, तो ये चीज़ें होती है। इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर की सहायता से ही लेना चाहिए, ओवरडोज कभी भी नहीं लेना चाहिए। मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवरडोज होने पे आपको और ज़्यादा ये नुकसान कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया इन इंजेक्शन को जो होता है अपने डॉक्टर की देखरेख में यूज़ करना चाहिए। तो गाइस यही होता है आयरन सुक्रोज का यूज़ किस तरीके से दिया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।